होती आई है और होती रहेगी? पद्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नए चैनल के लिए भी शुभकामनाएं। और लखनऊ के जो हमारे जितने भी यहाँ पे बाशिंदे मौजूद हैं, सबको नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। मैं खुद कानपुर से हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे यूपी का, यहाँ की बेटी हूँ मैं। देखिए, विकास और विकास ही सबसे ज़रूरी है। और जब मैं बात करूँगी विकास की, तो मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि एक माँ की जो पीड़ा है, या जो हम शौचालय को, जिसको हम इज़्ज़त घर कहते हैं, तो वो इज़्ज़त जो दी गई है एक बेटी को, एक बहू को, या जो उज्ज्वला गैस के ज़रिए जो 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 कनेक्शन दिया गया है, या जो सड़कें बनाई गई हैं, या जो प्राथमिक स्कूल बढ़ाए गए हैं, या मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, ये जो लोग वहाँ जाते हैं, या जो 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 कठिनाइयाँ वो झेल रहे थे, वो उसकी ना तो कोई जात होती है, ना तो धुएं की कोई जात होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। गरीबी गरीबी होती है, तकलीफ तकलीफ होती है, पीड़ा पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसका काम है सिर्फ शासन और सुशासन। और मुझे लगता है जो भी वास्तविकता है हमारे देश की, ये सही बात है कि है जाति प्रणाली हमारे देश में, और ये इससे हम लोग भाग नहीं सकते। लेकिन जो काम सरकार का है गुड गवर्नेंस का, वो काम क्यों अगर किसी सरकार ने करके दिखाया है, तो वो योगी सरकार जी ने पूरे धड़ल्ले से हर एक पैमाने पर, हर एक मोड़ पर करके दिखाया है। मुझे ताज्जुब हुआ बात सुनकर, और मुझे अफसोस हुआ सुनकर कि अखिलेश जी को क्या हो गया है। मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं या सपने दिखा रहे हैं। एक एक चीज़ जो बता रहे थे, गिना रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वही अखिलेश जी हैं जिनका मैं इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ, जिनको मैं जानती भी हूँ। क्योंकि वो अगर वो बात करें, वो विपक्ष है, उनका हक है कहने का। नहीं, पर उनको सच नहीं, पर सच बोलना भी एक फ़र्ज़ है हर एक इंसान का, और ख़ास तौर से जो इंसान एक संवैधानिक पोजीशन पे रहा है। तो अगर हम बात करें किलोमीटरेज जो हाईवेज की बात अगर हो रही है, या हम बात करें आवास योजना की, जिसके तहत लाखों करोड़ों लोगों को घर मिले हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या वो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, या फिर सोचिए 12 मेडिकल कॉलेज 4 साल में, पर और 2 मेडिकल कॉलेज 70 साल में। पर मुझे लगता है आप सोचिए 4 साल में सरकारी नौकरियों की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्टअप ओडीओपी की बात भी नहीं कर रही हूँ मैं। पर मुझे लगता है कि नरेंद्र वर्मा जी बोलना चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां, 5 साल में 2 लाख नौकरियां। कॉलेज हम बनवा के गए, आपने नामकरण कर दिया। नरेंद्र वर्मा जी कह रहे कि आप संभव ही नहीं ना। आज समाजवादी पार्टी ये ना मैं कहे 70 साल का हिसाब दे रही हूँ, मैं सिर्फ अखिलेश जी का हिसाब नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ वो आंकड़ा, और मैं सिर्फ 4 साल का। ठीक है, तो इतना ज्यादा फर्क है कि मतलब पहुंचते पहुंचते ही, रेस तक पहुंचते ही अरसों लग जाएंगे। नरेंद्र वर्मा जी, आप खुद विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आपके ऊपर इल्जाम यह है कि कम से कम समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को जातिवादी राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टियों ने यह फॉर्मूला निकाला था, MY की बात की थी, उसमें M मुस्लिम, Y यादव, V विकास क्यों नहीं था? हमारी पार्टी कभी कोई जात की बात नहीं करती। और कहां से शुरुआत करूं? गई नौकरी, झूठा काम, योगी जी के 2 ही काम। कहां शुरुआत करूं? दर्द बहुत है गांव में, किसान को, गरीब को, मजदूर को, नौजवान को। ये साहब, इन्होंने 2017 में पूरे प्रदेश की महान जनता को दिखाया था। मैं गांव से आता हूं, किसान का बेटा हूं। इन्होंने कहा था कि 5 वर्ष में किसान का आमदनी दोगुनी करेंगे। कितनी हुई साजिया जी? 1.25 गुनी हुई, 1.5 गुनी हुई, 4 महीने बचे हैं। किसान की आमदनी भाजपा की सरकार ने कितनी बढ़ाई? एक सवाल। मैं आपको पूरे प्रदेश में धान बिका 900 रुपए कुंटल, 4 साल में गन्ने का दाम बढ़ा 10 रुपए प्रति कुंटल, गेहूं बिका 8 दाम, मेंथा पूरी सड़ गई, आलू कोई पूछने वाला नहीं। वाह, आपने साहब खूब किसान की आमदनी 5 साल दोगुनी कर दी। क्या कहें, महिलाओं की बात कर रही। आजाद भारत में पहली बार पंचायत चुनाव में लखीमपुर में हमारी बहन की साड़ी खींची गई। ये बहनों का चीरहरण हुआ, चीरहरण। और जब जब भारत में और प्रदेश में महिलाओं का अपमान हुआ है, चाहे हाथरस हो, चाहे बदायूं हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, जनता जवाब देगी। और 2022 बहुत दूर नहीं है।
आप विकास का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, बिल्कुल सही है। विपक्ष के तौर पर आपको एक एक जो मैनिफेस्टो में विकास पत्र में लिखा गया है उसका एक एक जवाब मांगना चाहिए। पर क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि कई सालों से उत्तर प्रदेश में यही बात चलती आई है, ये ठाकुरों की सरकार है, ये यादवों की सरकार है, ये ब्राह्मणों की सरकार है, हम इसका गठबंधन बनाएंगे, इसका वोट लेकर के आ जाएंगे, और अब हम मंच पर बैठ के कहेंगे कि जाति नहीं विकास का रिपोर्ट कार्ड। नहीं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी जात धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं अपनी पार्टी में अकेला कुर्मी एमएलए हूं, अकेला, और मैं अपनी पार्टी का विधानमंडल का नेता हूं, सचेतक हूं। अगर जात धर्म की बात होती तो अकेले कुर्मी को वो पार्टी का चीफ व्हिप न बनाते। अखिलेश जी पढ़े लिखे इंसान हैं और गांव से निकलकर वो भी आए हैं। जात धर्म की बात तो सत्ता पक्ष के बैठे लोग करते हैं। कभी किसी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, कभी किसी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरों की सरकार बना दी है। अब चर्चा तो बहुत कुछ है, और चर्चा तो जाति तो आप लेके आए ना। हमारी पार्टी नहीं कह रही, जिगर की बात करने हमारी पार्टी नहीं कह रही। चर्चा तो पंचम तल से चलती है, कोबरा और सांप की बात करने चर्चा वाले तो पंचम तल से चलती है। मुसलमान, आप बोले मेरा हक है, आप बोलने दीजिए। चर्चा तो पंचम तल से चलती है, चर्चा ब्यूरोक्रेसी चलाती है, चर्चा पत्रकार चलाते हैं, गांव का आदमी चर्चा नहीं चलाता। और जो चर्चा होगी तो अगर कहीं धुआं होगा तो आग तो उठेगी। नहीं तो आग लगा कौन रहा है? सवाल तो यही है ना भदौरिया साहब, आग लगा करके फिर कहते हैं कि मीडिया क्यों बात कर रही है कि धुआं क्यों उठ रहा है। जाति का एक वहां पर आप आग लगा देते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें हम ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। क्यों? आप विकास सम्मेलन कीजिए, जाति पे क्यों बात हो, धर्म पे क्यों बात हो? देखिए, भारत के समाज को ठीक से समझने की आवश्यकता है, जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समझा। इसीलिए जब आज़ाद भारत के अंदर उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने कल्पना की थी कि हमारा देश एक समतामूलक समाज बनेगा। इसको लेकर मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने काफ़ी अधिक परिश्रम किया, अभियान चलाया, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, और वो खुद 4 बार उत्तर प्रदेश की मंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने ये दिखा दिया मुख्यमंत्री बनते हुए कि सभी सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान देंगे। पर हमने देखा जब अन्य सरकारें बनी तो किस प्रकार से कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ, सौतेला व्यवहार हुआ। सरकार बनने के पहले एक भाषा बोली गई, सरकार बनने के बाद दूसरी भाषा बोली गई, और कर्म भी दूसरा किया गया। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, सरकारों में किसके खिलाफ भेदभाव हुआ? ये बिल्कुल आपने इस वर्तमान सरकार में आप देखिए, ये 2014 से लेके आज तक आपने देखा तमाम तरह की घोषणाएं की। इन्होंने काले धन के मामले में घोषणा की। आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ भेदभाव? भेदभाव भी उस समय जो घोषणाएं की गई, भेदभाव किसके साथ? किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कुछ ऐसे सामाजिक समूहों के साथ जो इनके साथ भागीदार वोट तो ठग लिया, पर जिनको सत्ता दी, नहीं, जिनको सत्ता दी, जातिगत राजनीति आप करते हैं, फिर मीडिया देखिए, हम जाति की क्यों बात हो? हम जात तोड़ना चाहते हैं, हम जाति को तोड़कर समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको परम पूज्य बाबा साहब ने, महात्मा फूले ने, और तो और सावित्रीबाई फूले जी, जिनके लिए शिक्षा का वो अभियान बहन मायावती जी ने चलाया, जिसका पूरे देश ही में नहीं पूरी दुनिया में नाम है कि अगर महिलाओं के सम्मान के लिए किसी ने शिक्षा के लिए जो सबसे बड़ा काम किया इस पृथ्वी पर, तो वो सावित्रीबाई फूले जी ने किया। यानी कि बीएसपी भी जाति की राजनीति नहीं करती, एसपी भी जाति की राजनीति नहीं करती, सब सोशल जस्टिस। देखिए, जाति की हमने आपको पहले बता दिया पूरे प्रदेश में विकास की राजनीति करते हैं, पर जाति के लिए हम इस प्रकार का कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक चलाते हैं जिससे वो समतामूलक समाज बने, उनकी आमदनी हो, उनको उस तरह का रोजगार मिले, किसानों को हक मिले। उस प्रकार की राजनीति और विकास का काम होना चाहिए। थोथे नारे नहीं होने चाहिए, थोथी बातें नहीं होनी चाहिए, पर काम होना चाहिए। मैं सहमत हूं इस पूरी बात से, और मैं बताना भी चाहूंगी, शायद बुआ जी मान गई हैं, समझ गई हैं कि भतीजे जी के साथ जो उन्होंने
थोड़ा एक छोटा सा प्रयोग किया था, वो शायद कामयाब नहीं हुआ। वो उसी प्रकार से जैसे आपने महबूबा मुफ्ती के प्रयोग साथ तो प्रोग्राम किया जम्मू था, कश्मीर में भी हुआ था। वो हम लोग ने पोस्ट पोल किया था जब अरे हमारी पोस्ट हंग हो असेंबली या थी। प्री हो, पर आप लोग ने महबूबा सोच मुफ्ती समझकर को किया था, मुख्यमंत्री बनाकर और वो हम लोग ने इसलिए आपने किया था। कश्मीर में चलिए, अंदर चलिए, वो नहीं, मामला अलग बात पैदा है, कर बात हम दिया, यूपी कर रहे थे, जिससे पर आप भी पूरे जानते हैं देश वो के किस अंदर परिस्थितियों में था। नई खैर, हम लोग शक्तियां यूपी की पैदा बात हो करते गई। हैं। भदौरिया जी उत्तर प्रदेश और कश्मीर में बहुत नहीं, फर्क है, उसको भाई, दोनों में जब कोई उन्होंने संबंध कहा- नहीं। नहीं, प्रयोग तो बिहार में भी हुआ था। भी भारत का नहीं, प्रयोग में तो बिहार, नहीं, प्रयोग तो यूपी बिहार में हुआ था, भाई साहब, जिन्होंने एक- श्रीमान मोदी भाई जी साहब, को एक मिनट बाद नेता मानने भाई स्वीकार साहब, कर दिया अभी- था, अभी उनकी बुला- सरकार बना ली अभी आपने फिर से। आपके नेताजी अभी आए थे और कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मुझे लगता है उसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा रातों रात में किसानों को हटा दिया गया। मैंने फौरन खबरों को टटोला। ये बात मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा झूठ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं, लेके गए आप हैं, गलत बोल रही हैं। क्योंकि हमने मुझे बोलने दीजिए, बात के बाद में जवाब लिख लीजिए भाई साहब, अगर आप आपको याद गलत नहीं बोल रहेगा, रही लिख लीजिए हैं। आप। आपको किसी आपने ने मुझसे बोलने के लिए दीजिए, पूछा भी मैंने नहीं मैंने है। बोला भी नहीं है। आप गलत बोल रही हैं। अच्छा, पहले ये अयोध्या में- कह दें, हम फिर बता आपको दो तो पूरा आप जानते समय भी नहीं मैं मिलेगा। क्या बोल रही हूँ। आप जानते भी नहीं मैं क्या बोल मैं रही हूँ। पूरा जान रहा हूँ, मैं किस यूपी झूठ से का हूँ। जवाब दे रही हूँ, आप जानते भी नहीं मैं हैं। यूपी से हूँ। अरे मैं किस झूठ का पता भी नहीं ना आपको, मैं किस झूठ के बारे में, बहुत सारे झूठ है ना। वो बिल्कुल आप गलत बोलने जा रही हैं। जो खास झूठ के बारे में खास स्पष्टीकरण दे रही हूँ, उसका तो जवाब देने दीजिए। जो खास झूठ का, जिसका खास स्पष्टीकरण में दे रही हूँ, 75 किसानों के लिए, अगर अयोध्या राम मंदिर के लिए जो जमीन अक्वायर की गई थी, उसका बाकायदा कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कॉम्पेंसेशन हुआ है डीएम के जरिए, और पूरी कानूनी तौर पर रात भर कोई पुलिस नहीं आई, रातों रात ऐसा नहीं हुआ जो अभी भी अखिलेश जी के कह के गए हैं। मैं उसकी पूरी तरह से खंडन करती हूँ, क्योंकि इसी तरह से अफवाहें फैलती हैं भाई साहब, आप भी जानते हैं। नहीं, आपकी और मैं भी जानकारी गलत है। वर्मा जी आपकी जानकारी गलत वो इस बात का है। जवाब मैं दे आपको दीजिए। बता दूं, खत्म करने दीजिए। नहीं, गोरखपुर में, वो इस बात का जवाब गोरखपुर में जहां के माननीय मुख्यमंत्री जी निवासी हैं, उस मंदिर के बगल में 75 परिवारों को बेदखल किया गया रात के अंधेरे में। और उसी का मैंने वो झूठ है अयोध्या भाई में, साहब। ये झूठ अयोध्या है। में जिस जमीन का अधिग्रहण भाई किया साहब, ये गया झूठ है, है। उस जमीन के अलावा ये 2 झूठ करोड़ है। की जमीन 18 करोड़ खरीदी गई। विक्रेता कौन और क्रेता कौन? गवाह वही वो और दूसरी विक्रेता बात वही, है, दोनों जो में। किसानों की बात है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आप बताइए आमदनी दोगुनी कब तक हो रही? चले गए। अच्छा, दूसरी बात आप बताइए, अच्छा, किसान मैं का आमदनी बताती हूँ, दोगुनी कब 4 तक हो रही? 22 तक हो रही, नहीं हो रही? एक और बात यूपी की, किसानों की बहुत बात हो रही है यहाँ पे। 4 वर्ष में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है। आपने 4 वर्ष मूल्य कितना बढ़ाया? देखिए, गन्ना किसानों मूल्य पर कितना अगर बढ़ाया आपने चर्चा 4 वर्ष है, मैं बता तो रही मैं हूँ कहना आपको, चाहूंगा मैं बता रही हूँ आपको, गेहूं के कि दाम मोदी बोले जी थे। की सरकार अरे, मैं ने बता रही हूँ और आपको। योगी अरे, जी की मुझे सरकार एक ने सेकंड, अभी हम बात- बहुत सारी घोषणाएं की, पर गन्ना किसानों के लिए रिकॉर्ड्स हैं। अगर किसी ने किया, भाई साहब, ये बहन रिकॉर्ड्स मायावती हैं। जी जब मुख्यमंत्री मेरे भाई, बनी मेरे तो अच्छे गन्ना भाई, किसानों एक के सेकंड, मेरे बड़े लिए भाई, मेरे मैं प्यारे आपसे- भाई, मैं आपसे शादी इतना एक करना बात कह चाहूंगी। दूं किसानों के मामले में जोड़ कि नहीं सकती गन्ना क्योंकि माइक किसानों छोड़ना के लिए पड़ेगा। शादी पर हाथ जोड़ एक के सेकंड ऐसा के लिए बोलते मैं देखिए। एक लाइन में आप- ये नहीं, कहना आप- मैं चाहूंगा। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आप हम- 10 लाइनें हमें- बोल नहीं, दीजिए। हमें गन्ना अलग किसान मंच की पर बात है। हुई है, तो तथ्यों मुझे पर बात कुछ- कर लेते हैं, तथ्यों पर बात कर लेते हाँ, हैं। तथ्यों पे मैं गन्ना बात कर रहा किसानों- हूँ, तथ्यों पे कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ जब दो चीजें कहना बहन चाहूंगी। मायावती जी मुख्यमंत्री आप बनी बोलिएगा तो भाई साहब। आप गन्ना किसान के बकाया लिए की बात कर रहे हैं। 125 रुपए क्विंटल गन्ना का दाम हम ये था। चाहेंगे कि बहन इतना बता मायावती दें। जी जब हटी तो उन्होंने दुगना दाम किया, 250 रुपए क्विंटल किया, चलिए, बहुत अच्छी और बात हुई। अब मैं बोल रहा हूं भाई गन्ना साहब, किसानों का बहुत अच्छी दाम बात हुई। उनको उसी समय कमाल की मिलता बात है भाई था, साहब। और FIR होती थी मेरे बड़े मिल मालिकों भाई, की, मेरे अगर वो बहन के प्यारे उनको भाई, उनका मैं दाम खत्म कर नहीं दूंगी मिलता था तो अभी गन्ना किसानों के जो बकाया की बात हो रही है, पहले अरे आप ये शाजिया तो ये गन्ना किसानों बताइए। का बकाया, हम बकाया रहने नहीं देते थे, हम उनका दाम दिया जाता था। ये बात सच नहीं है। जरूरी आरटीआई के एक जवाब में ये पता चला कि पिछले 5 सालों में पूरा उनका भुगतान किया गया और गन्ना किसानों एमएसपी को, में उसके पहले बकाया एमएसपी था। में लगभग दुगनी की वृद्धि हुई है। और मैं बता दूं कितना आंकड़ा मैं बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ उसको। आंकड़ा नहीं, आप ये बताइए 4 साल में गन्ना का मूल्य क्या रुपया कुंटल बढ़ा? साहब एक मिनट भाई साहब, मैं बोलने तो दीजिए ना मुझे। अच्छा, आप इतना बताइए, गन्ना बोया कब जाता है, इतना बता दीजिए। अरे मैं क्यों और बताऊं? गन्ना काटा कब जाता मैं है? क्यों बताऊं आपको? गन्ना बोया कब जाता है? गन्ना का स्विमिंग टाइम क्या बता टॉपिक चेंज कर रहे दीजिए। हैं। अब आप फंस रहे हैं तो टॉपिक चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं भाई गन्ना बोया कब जाता है, बता दीजिए। क्यों? आप टॉपिक नहीं है ना। अरे टॉपिक मैं तो नहीं है। आपने खाना नहीं आप हुआ है। गन्ना किसान बात देखिए, करें, गन्ना बोया कब देखिए, जाता फंस है? गए बेचारे। अब तो गन्ना कब बोया जाता है, बारिश कब होती है, फसल कब डाली जाती है, मैं खेत गोबर से कब आया लगाया हूँ, जाता है, मैं नहीं डॉक्टर बताऊंगी। नहीं हूँ, पर ये और जरूर मैं इंजेक्शन लगा बताऊंगी, दूंगा। मैं जरूर मैं बताऊंगी डॉक्टर नहीं, आप इंजेक्शन सबको लगा दूंगा। कि 67,000 गन्ना कब बोया करोड़ जाता है, से इतना बताइए। 368 लाख मेट्रिक टन
खाद्यान्न की खरीद हुई है जो कि लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। गन्ने का MSP दाम में। कितना बढ़ा तो 4 यानी साल में कि बताइए इनका आप पूरा पहले। एक और झूठ पकड़ा गया, इसीलिए ये 4 सालों में गन्ना का दाम कितना बढ़ा जरा इस पर बता बारिश कब दीजिए। होगी, इस बार कौन सा फर्टिलाइजर आएगा, मैं नहीं जवाब दूंगी भाई साहब, आप जवाब आप बताइए। फर्टिलाइजर मार्केट भाई नहीं, यूरिया कालाबाजारी बिक रही। आपने झूठ पहले क्यों बोला? यूरिया और दूसरा कालाबाजारी बिक रही अच्छा, 350 दूसरा में। झूठ, अब इनका दूसरा झूठ मैं आपका उसका भी खंडन कर दूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ 22 सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है ये यूपी, और क्या आप जानते हैं कि 22वें नंबर पर है लॉ एंड ऑर्डर में। 66% से कम घटी है घटनाएं यहाँ पे लुटेरी की और डकैती की। सुबह का अखबार उठा लो, रेप, क्राइम नेशनल बलात्कार ब्यूरो है ये, और NCRB नाबालिग की बालिकाओं का ब्यूरो है। रेप, और लूट सुनिए, डकैती अरे भाई फिरौती साहब, बोलने नहीं इस दे रहे। प्रदेश की चलिए, दुर्गति आप बन बोल गई है। दीजिए। देखिए आप बोलिए, झूठ की आवाज यही होती है। अब आप गन्ना बोलने ना किसान तो शुरू आप कर बोलिए, दीजिए। भाई साहब बोलिए। आप गन्ना किसान बोल रही थी, वहां शुरू कर दीजिए। आपको जवाब दे दिया मैंने। आप आपने बोल कहा क्या दीजिए जानते हैं, मैंने बता कि दिया। 4 वर्षों में आप फंस गन्ना का मूल्य का गए। रुपया बढ़ा के इतना बता दीजिए। खेती कैसे होती है, बैल कहाँ से आते हैं, सीन कितने होते हैं, अरे वाह, वाह। नहीं आप फंस गए तो आप वाह। कुछ और पूछा। तो झोला साहब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, आप मानेंगी? आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। झोला छाप डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, कोई मानेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए वापस चर्चा को वापस पटरी पर लेकर के आते हैं। यहाँ तो बताइए, सबसे तो अच्छी नहीं, चीज नहीं, ये तो हुई नहीं, है नहीं, कि अच्छा, पिछले आपका सवाल है, आप अब अखिलेश यादव जी के अंडर काम करते हैं और उनकी तरफ से बोलते हैं। वो कह रहे थे मॉल खुलवाने का काम ने, तो मॉल के बारे में क्या जानते हैं वो, उनके परिवार वाले? वो तो अखाड़े से हैं, तो मॉल क्यों खुलवाना चाहते हैं? आप कहाँ से आप पढ़ी बताइए। हैं? नहीं, आप कह रहे थे ना, आप क्या जानती है वो कहाँ से के पढ़े बारे हैं? में? आप कहाँ से तो पढ़ी आपने हैं? कहा, हाँ, नहीं आप उसकी फिक्र ना कीजिए मेरी, आप बताइए। नहीं, वो कहाँ से पढ़े हैं? वो अखिलेश माल नहीं जानते हैं? नहीं, माल बारे में नहीं जानते हो? हाँ नहीं तो बताइए। नहीं आप कह रहे थे ना कि जो अगर मैं खेती के बारे में नहीं जानती, मैं केवल एक तो मैं चीज जवाब पूछना नहीं दे चाहता सकती। हूँ तो आप कि बताइए, 2022 तक मुलायम किसान सिंह की आमदनी यादव दोगुने जी के करने के डिफेंस बाद मिनिस्टर क्यों बने? आपने डिफेंस इसमें मिनिस्टर कही क्यों थी, बने इसमें वो? ये इस कोई लोक सवाल- संकल्प ये सवाल पत्र का में जवाब नहीं हुआ। 2022 तक ये किसान आप की फंस गए आमदनी हैं अपने दोगुनी झूठ के करने के जाल बाद में, आपने कही थी। और मैंने और सवाल कितना दे दिया गन्ना है, का मूल्य और आपने आप बढ़ाया? जानते हैं, और इसलिए आप आपने फंस गए हैं, इसलिए आप इधर-उधर भाग आपने रहे हैं। लैपटॉप और मैं टेबलेट आपको देने की बात भागने कही नहीं दूंगी। थी। एक कितने बार- लैपटॉप एक बार- टेबलेट एक बार आपने आप बांटे? दोनों से आपने 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। नरेंद्र मैंने वर्मा जी, बता दिया कि 5 लाख नौकरियां हुई हैं, 4 लाख नौकरियां, 1 लाख नौकरी सरकारी हर साल, और आपकी सरकार में 40। आपने 40,000 70 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। 40,000 यहाँ की सरकार तो मनरेगा के काम नौकरी मान रही। 40,000 मनरेगा के काम को राज्य सरकार नौकरी मान रही। 40,000 ज्यादा होता है कि 1 लाख? भाई साहब चलिए सबसे अच्छी बात, अगर मनरेगा पिछले के काम 15 को मिनट में ये सरकार हुई है नौकरी कि गिना रही है। कम से कम इतने तथ्य, वक्त के बाद तथ्य। हम सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं, उनको दिए जाने वाले मूल्य की बात कर रहे हैं। कई बार ये सारी चर्चा होती ही नहीं है कि उनका बकाया कब तक चुकाया जाएगा। पर अगर हम जाति की बात करें, जिस तरीके से वोट पड़ता है, 2019 के जो चुनाव का रिजल्ट था, लोकसभा चुनाव का, उसमें ले देकर बीजेपी के अलावा जो पार्टियां थीं, उनमें अगर किसी को वोट मिला है तो महागठबंधन को मिला था 60% वोट यादव, 75% वोट जाटव और करीब 73% वोट मुस्लिम्स। उसको छोड़ करके सुधींद्र भदौरिया जी, हर जगह वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। जिसका मतलब यह हुआ कि आने वाले चुनाव में 3 मुख्य समुदाय या जातियां हैं जिनके लिए बाकी सारी पार्टियां लड़ रही हैं। अगर हम देख रहे हैं ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, जाट, अदर अपर कास्ट, कुर्मी कोयरी भी 80% कुर्मी कोयरी वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। यानी कि अगर पूरा 100% वोट है, उसमें से कुछ 20% के लिए 20 पार्टियां लड़ रही हैं। कैसे आएंगी 400 सीटें? देखिए, 2019 का चुनाव जिन परिस्थितियों में हुआ वो पूरा देश जानता है, और अब जो होने वाला चुनाव है, इन 2017 के बाद 2019 तक की जो यात्रा हुई है, उसमें देश ने जिस तरह की दुर्दशा, तबाही देखी है, और विशेषकर कोरोना के काल में, और मैं आपको यहाँ पर अपने इसमें दिखा सकता हूँ किस प्रकार नदियों में लाशें बहती रहीं, किस तरह जिनका मोदी जी ने पर्चा दाखिल किया चुनाव के अंदर, उनके परिवार के लोग बिलख बिलख कर रोते रहे बनारस के अंदर। इसी प्रकार गोरखपुर से लेके फिरोजाबाद तक आप चले जाइए, बच्चों की माएं बिलख बिलख कर रो रही हैं। और अब जातियों को लांग कर लोग इस बार योगी जी की सरकार को हटाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती जी, जिन्होंने अपने शासनकाल के 2 ही 3 चीज में
उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश का विकास दर 4% हुआ करता था। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी पार्टी को सौंपी तो वो 9% तक ले गई। 9% जब हमारा विकास दर हुआ तो उसके बाद मेडिकल स्कैम जो हुए हैं, चीफ नहीं, मेडिकल ऑफिसर, आप बोलिएगा, आप स्कैम सबसे ज्यादा आपके साथ हुए। आपने प्राइवेटाइजेशन करके पूरा प्रदेश में, पूरा देश बेच रही है, प्रदेश बेच रही है, सारा कुछ बेच दिया आपने। बेचने से काम चलने वाला नहीं। ऑक्सीजन के अभाव में काम चलने वाला नहीं है। लोग मर गए। ऑफिसर को जेल के अंदर मारा गया है और आपने तो हत्याएं कर दी, बच्चियों को जला दिया हाथरस में। हाथरस में बच्चियों को जला दिया। शर्म कीजिए, एक महिला होकर बच्ची को, दलित बच्ची को जला दिया हाथरस में, और आपकी सरकार झूठ बोलती रही। इंजेक्शन देने वाला नहीं भाई साहब। एक सेकंड, सुधीर भदौरिया जी, से आप बोलेंगे इस बार आप कह रहे हैं सबसे कि ज्यादा टेस्टिंग। अरे भाई, या तो इनसे vaccination, पूछ लेकिन इनका सवाल ये लीजिए, है इनको शौक है बोलने का, ज्यादा इनको से पूछिए। शौक नहीं भाई साहब, आप कैसे सवाल सुनिए। आप मेडिकल बात कर रहे हैं, आप जानते हो मेडिकल स्कैम क्या था? यूपी के सब लोग जानते हैं भाई साहब, मैं पत्रकार रही हूं। इनको ज्यादा चीफ मेडिकल, आप जानते हैं, आप तो आपसे पार्टी से हैं, आप जानते हैं चीफ मेडिकल नहीं ऑफिसर को मारा गया था। आप बोलिए, आप जानते हैं भाई साहब क्या? आप मेडिकल स्कैम के बारे में जानते महिला है, आपने दलित बच्ची को जला दिया हाथरस के अंदर। आप जानती हैं, दलित बच्ची को हाथरस में जलाया, उनकी माँ बाप को उनकी लाश नहीं दी गई। अनुराग, रेप केसेस में सुधीर भदौरिया जी, आप जानते हैं कि रेप केसेस में जानते हैं कि किस तरह से जला दिया गया बच्ची को। आप जानते हुए भी आप चुप रही। आपको बोलना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था हाथरस। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा। सुधीर आपको भदौरिया जाना जी, चाहिए था हाथरस। आप जानते हैं, नहीं, ये बहुत गलत काम किया। सुधीर भदौरिया जी, हमने शुरुआत की, एक सेकंड शाजी जी, एक सेकंड। आपने शुरुआत की ये कह के कि हम सिर्फ आज विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे और सवाल पूछेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार से। जब ले दे के एक जुर्म की बात हुई, एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की बात हुई, फिर वही बात शुरू हो गई कि दलित की बेटी की हत्या हुई। जी हाँ। हर बेटी की हत्या, भाई देखिए, हर बेटी के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो वो घृणित कार्य है। बिल्कुल। किस प्रकार से सब लोग कसूरवार हैं। नहीं, देखिए, अगर वो दलित, देखिए मैं समझता हूँ, अगर वो संभ्रांत कोई भी पूंजीपति की बेटी होती तो शायद इस तरह से नहीं होता। एक पूंजीपति के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। धन्ना सेठों की ये सरकार उसके लिए नहीं खड़ी होगी। बोलेंगे क्योंकि योगी जी हैं। चलिए, धन्ना सेठों की सरकार है। नहीं, योगी जी है इसलिए रात में जलाई गई पीड़िता। आखिरी सवाल में आपसे पश्चिम बंगाल में चुप रहेंगे आप। अगर योगी जी ने होते तो रात पीड़िता जलाई नहीं जाती। भूल योगी जी है इसलिए जलाई भूल गई। जाइए कौन है शासन में, शाजी- भूल जाइए महिला है, महिला मुसलमान है या दलित है। भूल जाइए कि मारने वाला जो है या रेपिस्ट जो है मुसलमान है या अहेर है या जाट है या गुज्जर ये तो पूरे प्रदेश जगह देखा जा रहा है। कौन से राज्य में हो रहा है? ये तो पूरे प्रदेश जगह देखा जा रहा है। हम सबको, हम सब लोग कसूरवार हैं इसके लिए। शाजिया जी, ये नेशनल शेम है भाई, और इन पार्टियों ने इसको एक पॉलिटिक्स कर रखा है, पर्यटन कर दिया है रेप को। ये टूरिज्म बन गया हमारे देश में। टूरिज्म मैं महिला नहीं, होने के नाते रात में नारी जलाई गई, रात में, निर्भया में रात में नारी जलाई गई। निर्भया और में आप तो लोग देखते हैं दौड़ दौड़ के कूद में संरक्षण में आपकी सरकार में रात जलाई गई। तो खुद दौड़ दौड़ के कूद के गई थी। आपकी सरकार के संरक्षण में रात में महिला को जलाया गया, नारी जलाया गया। इसको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लाने दूंगी। निर्भया कांड में तो आप खुद दौड़ के कूद के गई थी। खुद निर्भया कांड में आप खूब दौड़ के कूद के गई थी। नहीं, निर्भया कांड तो खूब दौड़ के कूद के गई थी। आम आदमी पार्टी में थी थे बात। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक औजार नहीं बनाया जाएगा। चाहे राहुल गांधी होंगे, चाहे मायावती होंगी, चाहे अखिलेश यादव होंगे। और जब महिला का चीन होगा इस देश में तब तक महाभारत होगी। और जब महाभारत होगी तो कौरव हारेंगे और कृष्ण जीतेंगे। निघासन में महाभारत हुई है, निघासन में महिला का चीरण हुआ है। और जब जब बहनों का चीरण होगा इस देश में महाभारत होगी और उस महाभारत में भगवान कृष्ण जीतेंगे। कभी ऐसा मौका है कि देश में महाभारत शुरू हो। देखिए, दोहरा मापदंड नहीं होगा। जब ये आम आदमी पार्टी में थी तो निर्भया कांड में दौड़ के गई थी ये वहां पर, और आप जब हाथरस कांड में नहीं बोल रही। चलिए, हर जगह बोलती हूँ मैं। नहीं, आप हाथरस कांड पर नहीं बोली हैं।
नहीं मेरे बारे में हाथरस कुछ भी। पर आप मौन जानती रही हैं। नहीं है कुछ हमें मेरे आगे बारे में। बढ़ना है, पर आप बहुत जानने कम से जानते हैं पहले- मेरे बारे में। एक सेकंड शाजिया आलमी, एक सवाल क्योंकि क्योंकि जाति की बात हो रही है। पॉलिटिक्स में दल गदल पॉलिटिक्स में इतने मुलव्विस हैं कि महिला की इज्जत करना नहीं जानते। दल ठीक है, बदल आप- दल बदल कौन बैठा है तो आप जान लो। हमेशा बोलती है। दल बदल यहाँ मंच पर कौन बैठा हमने है? नहीं एक किया। सेकंड, दल दल बदल बदल बहुत आपको जरूरी बोलने है। हैं। शाजिया आलमी आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, तो एक बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि जाति पे बात शुरू हुई थी, पता नहीं कहां की कहां चली गई। सवाल ये है कि क्या जातिगत जनगणना होगी, सरकार कराएगी नहीं कराएगी? आपकी सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, वो संसद में बोलती हैं कि होना चाहिए ये जनगणना, पर देखिए- सरकार चुप है, क्यों? देखिए सारे स्टेट्स को अभी इजाजत है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे, ये बाकायदा एक कानून है। जब स्टेट्स लगातार अपने अपने इतने सालों से कुछ जातियों को आइडेंटिफाई करके बाकायदा एजिटेशन कर रहे हैं और आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो उनके पास वो आंकड़े हैं। अगर सरकार किसी तरह से उन आंकड़ों में इजाफा चाहेगी या मदद करने की कोशिश होगी तो किया जाएगा। कर्नाटका में आपने सर्वे करा के रखा हुआ है, उसको आप पब्लिक लेकिन करेंगे? आप बताइए अगर आंकड़े थे नहीं तो किस बाइस पर या किस बुनियाद पर इसकी मांग हो रही थी? कोई तो हम तो 22 ये मानते अधिकार होगा। हैं जिसकी जितनी संख्या कोई तो भारी होगा। उसकी और यही उतनी सरकार है। हिस्सेदारी, ठीक है, माननीय चर्चा को काशीराम जी ने चर्चा कहा को यही खत्म करते हैं। इसलिए उस प्रकार का होना चाहिए। शायद जातिगत जनगणना पे एक और बहुत लंबी बहस हमें करनी पड़ेगी, एक बहुत लंबी बहस करनी पड़ेगी। पर अभी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसरो